हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का जो पहला टॉपिक है डिटरमाइनर्स उसको कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे डिटरमाइनर्स होते क्या है, उसके टाइप्स क्या है, रूल्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और एट द एंड आपको ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी बता देंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसको नाउन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नाउन से पहले लिखा जाता है ताकि उस नाउन के बारे में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाए। जैसे कि वो नाउन फॉर एग्जांपल पेन क्वांटिटी बता पाए कितना कितना है, ठीक है, या फिर मिल्क उसका क्वांटिटी बता पाए कितना है, या फिर स्पेसिफिसिटी मतलब कोई खास पेन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी आम सा पेन के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़। पोजेसन मतलब वो पेन किसका है, मेरा, आपका, माई, ठीक है, वैसा कुछ। और इंट्रोगेशन पूछना जी वो पेन किसका है, ठीक है, विच पेन, ऐसा करके। तो ये जो सभी वर्ड हो गए माई विच, ये सब डिटरमाइनर्स कहलाते हैं जिसको नाउन से पहले प्लेस करते हैं। ठीक है, इनका रोल यही होता है कि ये सेंटेंस को प्रिसाइज और क्लियर कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, टाइप से समझेंगे कितने टाइप के डिटरमाइनर्स होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स जो ए, एंड और द होते हैं, ये तीनों क्या है, आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये भी डिटरमाइनर्स के अंडर आते हैं। अ बुक, एन एप्पल, द सन, अभी समझेंगे सबका यूज। पहले तो आप समझिए कि डिटरमाइनर्स के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। दूसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, आप इशारा करके बताएं, जैसे कि दिस कार, दोज बुक्स, डेमोन्स्ट्रेट करके आप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस, दोज, ये सब डिटरमाइनर्स है। फिर पोजेसिव्स जो ओनरशिप दिखाए, जैसे कि माई पेन, तो ये माई हो गया डिटरमाइनर। देयर हाउस, तो देयर हो गया डिटरमाइनर। ठीक है, नाउन से पहले सब लिख रहे हैं, सब में आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं। स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट, तो मैनी हो गया एक डिटरमाइनर। वाटर, कितना वाटर, तो थोड़ा सा, कुछ वाटर, तो ये हो गया डिटरमाइनर। फिर इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछे, बुक, कौन सा बुक, तो विच, सब जो है डिटरमाइनर हो गया। बैग, तो किसका बैग, हुज, डिटरमाइनर हो गया, समझे। फिर नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि कैट्स, कितने कैट्स, तो 2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, डिटरमाइनर है। एप्पल्स कितना, 5, तो ये डिटरमाइनर हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि ईच स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, ठीक है, तो ये ईच, एवरी, ये सब क्या है, डिटरमाइनर कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें और डीप डाइव करते हैं। आर्टिकल्स का यूज़ थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे तो आपको मोटा मोटा ज्ञान होगा ही, आप चूंकि अभी क्लास 10 में है तो थोड़ा मोटा तो आइडिया होगा ही। तो देखिए, ए हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, और एन जो है ये भी यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है ए के केस में, और एन के केस में वॉवेल साउंड होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, भले ही यहाँ पे यू वॉवेल है लेकिन इसका साउंड यू जैसा है, ठीक है, यॉ जैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे ना कि एन, समझे कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, बहुत बच्चे क्या करेंगे, एच देखेंगे सोचेंगे एच कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, साउंड कैसा निकल रहा है, तो इसको आप ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, ओ साउंड प्रोनाउंस करते हैं, तो ओ वॉवेल है तो यहाँ पे एन लग गया उसलिए, समझे कि नहीं। तो इतना बात तो लगभग सबको पता ही होगा। और द हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर किसी ऐसे चीज़ को रेफर करने के लिए जो कि पहले हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। जैसे कि द सन, यूनिक ऑब्जेक्ट है तो सन के पहले द लगा दिया। द बॉय वी मेट येस्टरडे, कोई एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमने एक दिन पहले मिला था, तो स्पेसिफिक लड़का है तो द बॉय, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस और डैट जो है सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक तो दिस हो गया, वहीं अगर बुक्स रहता तो दीज लिखते, ठीक है। वैसे ही कार्स प्लूरल है तो दोज, हाउस एक हाउस है तो डैट, ठीक है। पोजेसिव्स, पोजेसिव दिखाने में जैसे कि माई, योर, हीज, हर, इट्स, आर्स, देयर, ये सभी डिटरमाइनर होते हैं जो पोसेशन दिखाते हैं, जैसे कि माई पेन, देयर हाउस, ऐसे। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताए, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, मैनी काउंटेबल के केस में यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन्स में।
और ये अनकाउंटेबल के केस में जिसको गिन नहीं सकते उस वहाँ पे मच यूज़ करेंगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ, सेवरल, अ फ्यू, फ्यू, लिटल, अ लिटल, ये सभी का यूज़ आगे देखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ आप पहचानना सीखिए कि किसको किसको डिटरमाइनर्स कहते हैं। बात अगर यही समझ रहे हैं, चलिए फिर नंबर्स जैसे कि 1 2 3 ये सब तो डिटरमाइनर्स है ही, और ऑर्डिनल्स जैसे कि जो ऑर्डर बताए पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब भी डिटरमाइनर कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये डिटरमाइनर हो गया, द भी डिटरमाइनर है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, इधर, नीदर ये सभी डिटरमाइनर कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव विच, वॉट, वूज ये तो हमने पहले ही देख लिया। और प्री डिटरमाइनर्स जैसे कि स्टूडेंट्स, तो कौन से स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, बोथ, हाफ, डबल, सच, वॉट ये सभी भी डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। चलिए तो डिटरमाइनर हमने देख लिया, उसका टाइप देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जान लेते हैं जिसके ऊपर बेस करके, अब देखिए ग्रामर में रूल्स बहुत सारा होगा लेकिन कुछ ही रूल्स हमें जानना है, लिमिटेड ज्ञान ले रहे हैं जिससे हमारा एग्जाम टैकल हो जाए, ठीक है। तो उतना ही ज्ञान पे फोकस करेंगे और वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर CBSE PYQ में रिपीट हुए हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन छाट के यहाँ पे रखे तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है। देखिए पहला है आर्टिकल्स। हम लोग ए और एन का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम के लिए रेफर कर रहे हो। आई सॉ अ डॉग, ठीक है, मैंने एक कुत्ता देखा, कोई भी स्पेसिफिक कुत्ता नहीं है, कोई भी एक कुत्ता देखा, तो ए और एन यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई ऐसे चीज़ को मेंशन करने के लिए जो पहले भी मेंशन हो चुका है और वो यूनिक हो तो हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, मैंने एक कुत्ता देखा और वो कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा था। अब पहली बार तो वो एक आम कुत्ता था लेकिन दूसरी बार फिर हम उसी कुत्ते को मेंशन कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक डॉग को मेंशन कर रहे हैं, इसलिए द डॉग, ठीक है। चल दूसरा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कुछ रूल्स है। फ्यू, अ फ्यू, मैनी ये सब हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं और लिटल, अ लिटल, मच ये सब अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड तो अ फ्यू फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स को गिन सकते हैं तो इसी तीनों में से कोई एक यूज़ होता। बुक्स को गिन सकते हैं तो इसी तीनों में से कोई यूज़ होगा, ठीक है। वैसे ही वाटर नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है तो इन तीनों में से कोई एक लगाइए। एफर्ट गिन नहीं सकते तो इन तीनों में से कोई एक लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे भी समझ जाइए फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है। फ्यू हम यूज़ करते हैं इन नेगेटिव सेंस और अ फ्यू यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। फ्यू मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है, ख़त्म है एकदम, और अ फ्यू मतलब थोड़े से हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में मीनिंग जाता है। वैसे ही लिटल और अ लिटल में भी है कि ये एकदम नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और ये पॉजिटिव सेंस में। लिटल है तो मतलब एकदम ख़त्म है, ना के बराबर है, और अ लिटल है मतलब थोड़ा सा है। पॉजिटिव कुछ बताना हो तो अ लिटल, ठीक है, और नेगेटिव बताना हो तो सिर्फ लिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी में एक और तीसरा भी जुड़ता है द फ्यू और द लिटल। द फ्यू मतलब वो जो कुछ बचा हुआ है, स्पेसिफिक जो बचा हुआ है वो उसको जब रेफर करना हो तो द फ्यू, ठीक है। वैसे ही करके द लिटल जो स्पेसिफिक बचा हुआ है उसको रेफर करना हो तो। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप सिर्फ समझ के छोड़िए, आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। दूसरा है सम और एनी, इन दोनों में का यूज़ में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सम हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में, जैसे कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं दे सकता हूँ। और एनी यूज़ करते हैं हम नेगेटिव स्टेटमेंट में, जैसे कि और या फिर क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त एनी का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो भी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। और सम का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट ईच एंड एवरी का इस्तेमाल पे क्वेश्चन आता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ईच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ग्रुप के हर एक मेंबर को रेफर करना हो तो, जैसे कि ईच स्टूडेंट रिसीव द प्राइज, हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला तो यहाँ पे ईच यूज करेंगे। और एवरी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरलाइजेशन, जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स, सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो जनरल पर्पस के लिए यूज़ करना हो तो एवरी, और हर एक स्टूडेंट को रेफर करना हो तो ईच यूज़ करेंगे। समझ गए। पांचवा है मच और मैनी का यूज़ में आपको ध्यान रखना है। मच अनकाउंटेबल के लिए आएगा जैसे कि मच शुगर, और मैनी आएगा काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हो उसके लिए, जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स। सिंपल। आइए अगला है ईदर और नीदर, इन दोनों का यूज़ सिंपल है कि
इधर मतलब वन ऑफ द टू ऑप्शन, और नीदर मतलब नन ऑफ द टू ऑप्शन, ये तो पता ही होगा आपको। आगे आइए, पोजेसिव्स एंड आर्टिकल्स में डू नॉट यूज एन आर्टिकल एंड पोजेसिव डिटरमाइनर टुगेदर। जैसे कि ये पोजेसिव है और आर्टिकल है, दोनों को एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। द माई बुक कभी नहीं बोलेंगे, माई बुक बोलेंगे, ठीक है, या फिर द बुक बोलेंगे, दोनों को एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं करते। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस डैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज दोस प्लूरल के लिए यूज होता है, पहले भी देख लिया हमने। फिर है क्वांटिफायर विथ सिंगुलर नाउन्स, जैसे कि एवरी ईच विथ सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं हम। एवरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स नहीं करेंगे कभी भी। ऐसे ही छोटा छोटा मिस्टेक, एग्जाम में एक लाइन दे देंगे, बोलेंगे एरर फाइंड करो, और चुपके से वहाँ पे एस लगा देंगे, तो स्टूडेंट्स हटा के आपको वहाँ पे स्टूडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है डबल डिटरमाइनर्स। ये क्या होता है? अवॉइड यूजिंग टू डिटरमाइनर्स टुगेदर अनलेस दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे कि द माई पेन, दो डिटरमाइनर एक साथ बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि वो कॉम्प्लीमेंट मतलब सपोर्ट ना करे एक दूसरे को। चलिए, उतना खास नहीं है ये, आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही था रूल्स, इतना ध्यान रखिए। अब इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि हम सैम्पल पेपर से उठाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसको आप देखिए, काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीधा ये क्वेश्चन देखो और इस पर लपक गए, गड़बड़ कर देंगे आप। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए। लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोट ऑफ एप्रिसिएशन बाय द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल का कोई हेड है, प्रिंसिपल होंगे, वो नोट ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे, किसी चीज़ का तारीफ कर रहे, ठीक है, तो वहाँ पे एक डैश है, उसको फिल करना है ये ऑप्शन यूज करके। तो देखिए लिखा है कि इट इज़ गुड टू नो डैट डैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वर रिसीव्ड दिस टाइम फॉर आवर इवेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जान के अच्छा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मतलब कम या फिर ज़्यादा रिसीव हुए होंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तभी तो गुड है यहाँ पे बोला गया है। तो मेनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होगा कि मोस्ट होगा कि मच होगा कि मोर होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक समझना पड़ेगा, एज ए कंपैरिजन यूज किया जा रहा है, तो पिछले साल के मुकाबले इस बार मोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आया हुआ है। ये तो सिंपल है, आपको कुछ रूल नहीं भी पता, लेकिन आप बेसिक कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस टाइप से टैकल कर पाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि अटेंशन ऑल प्रीफेक्ट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। अब इन तीनों में से कौन सा होगा? दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। ये इन्फॉर्मेशन जो है सबको बता देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, दीज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, एक ही है, तो दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तीसरा ट्राई कीजिए आप। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन इशूड सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्कुलर निकाला है, ठीक है, तो उसका कंक्लूडिंग लाइन, एंड का लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड डैश में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर फॉर कंप्लायंस। प्लान का कॉपी लगा दिए हैं और इस चीज़ को कम्युनिकेट कर दिया जाए, तो सिंगुलर चीज़ें, तो दिस शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का एक लाइन है, उसका क्लोजिंग कंक्लूजन पार्ट दिया हुआ है, जिसमें एक एरर है, वो ढूंढ के पहचानना है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखिए। इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स, दिस डिटरमाइनर है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। एक्सप्लोर्स द डिटरमाइनर है, थोड़ा ध्यान देंगे। एसोसिएशन अमॉन्ग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। तो इन कंक्लूजन दिस स्टडी, ऊपर में कुछ लिखा होगा तो उसी स्टडी को रेफर कर रहे हैं, तो सही है। एक्सप्लोर्स, ठीक है, द एसोसिएशन अमॉन्ग शॉर्ट लिव्ड पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, देखिए ये दो चीज़ के बीच में एसोसिएशन दिखाई दे रहा है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवर वेट यंगस्टर्स।
तो जब दो चीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे अमोंग यूज़ नहीं करते, हम बिटवीन यूज़ करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है, ना कि डिटरमाइनर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टडी सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आता है, स्टडी एक्सप्लोर्स। ठीक है, ये सही है। अगर यहाँ पे स्टडीज होता, स्टडी के जगह पे, इसको सिखाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर स्टडी के जगह पे स्टडीज होता तो एक्सप्लोर को आपको चेंज करना पड़ता, यहाँ पे आप करते एक्सप्लोर, लास्ट में एस नहीं लगाते। जब ये प्लूरल होता है तो ये सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर होता है तो ये प्लूरल होता है, ऐसे समझ कर रखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line from a news report. ठीक है, Last week a child was not allowed to board the plane at Ranchi airport. पिछले हफ्ता एक बच्चे को प्लेन पे चढ़ने नहीं दिया गया एट रांची एयरपोर्ट। तो क्या गलती दिख रहा है? ऑप्शन से जाते हैं, चाइल्ड चिल्ड्रेन, और है सिंगुलर है तो चाइल्ड ही रहने देते हैं, चिल्ड्रेन नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट या प्रीवियस, लास्ट की जगह पे प्रीवियस लिखेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लास्ट भी ठीक है। वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, यहाँ पे ये द की जगह पे अगर हम ए करेंगे तो कैसा रहेगा? टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट रखते हैं कंसिडरेशन में। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, एट और इन, एट रांची एयरपोर्ट, ये तो सही है। तो सुटेबल ऑप्शन जो लग रहा है, अगर इस सेंटेंस को ऐसे भी छोड़ दिया जाए ना तो भी ये पूरा पूरी सही स्टेटमेंट है। अब एरर करेक्शन में इसमें थोड़ा फंसते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन हमें चूंकि ऑप्शन से छाटना है तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे कि द के जगह पे ए कर देते हैं। ऐसे एक नज़र में ये पहले वाला स्टेटमेंट भी एकदम ही सही लग रहा है। अगर नो एरर अगर होता ऑप्शन में तो हम वो चूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्लेन लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब यहाँ पे ये मतलब ये प्लेन स्पेसिफिक प्लेन है कि नहीं ये एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। स्पेसिफिक भी हो सकता है तो भी राइट है, स्पेसिफिक नहीं भी है तो भी राइट है, मतलब दोनों केस में ये सही था। ठीक है, इस तरीके से। 6 देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। राहुल जब कार चला लेता है तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं बचता है। पेट्रोल अनकाउंटेबल है तो मैनी तो होगा नहीं। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो लिटल और लिटल, लिटल डालेंगे तो ना के बराबर पेट्रोल रहता है। तो यहाँ पे नेवर भी है तो दो नेगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। मच, यहाँ पे मच ज़्यादा सुटेबल है। देयर्स नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट। ठीक है, नेवर है इसलिए हम यहाँ पे मच यूज़ करेंगे आफ्टर राहुल यूजेज द कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 7। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करने हैं। यू मे हैव डैश ऑफ द 4 वॉचेस, चारों में से कोई भी एक ले लो। तो इधर हम दो चीज़ों के बीच में लगाते हैं, एनी लगाएंगे 4 चीज़ों के बीच में, एनी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 2, आई हैव बीन टू डैश डॉक्टर हुज नेम, वही डॉक्टर के पास गए जिसका नेम, तो स्पेसिफिक डॉक्टर को रेफर कर रहे हैं तो द डॉक्टर। आई हैड लेफ्ट डैश ग्रीन शर्ट ऑन द बेड, मैंने अपना ग्रीन शर्ट बेड पे छोड़ा था लेकिन अब मिल नहीं रहा है, तो पोजीशन दिखाना है यहाँ पे, तो मैंने अपना माई ग्रीन शर्ट। इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर आर योर हाउस, घर के आसपास कोई फिटनेस सेंटर है क्या? इज देयर अ फिटनेस सेंटर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हम। 5 डैश एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल जाए तो एन एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल। ठीक है। 6 इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी, तो देख के लग रहा है इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी होगा। ठीक है। दैट हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू दैट पीपल हु आर सिटिंग, तो वही लोगों का घर है ये, तो दोज होगा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ही हैज हार्डली रेड बुक, इसने मुश्किल से कोई एक किताब पढ़ा होगा, तो नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो हार्डली रेड एनी बुक। ठीक है। ही ड्रोव विद डैश केयर एंड हेंस वॉज फाइन, अच्छे पूरे केयर से नहीं चला तो लिटिल केयर। ठीक है, लिटिल हो जाएगा आंसर। डैश मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाने के लिए थोड़ा सा ही दूध चाहिए, नेगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो कौन सा यूज करेंगे बताइए? थोड़ा सा दूध चाहिए तो अ लिटिल मिल्क। ठीक है। ये बताइए, फ्यू या फिर सम ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस अ ईयर,
फ्यू का मतलब क्या बताए थे, नेगेटिव सेंस में, मतलब ना के बराबर मैंगो ट्रीज साल में 2 बार फल पकड़ते हैं। तो कुछ, यहाँ पे कुछ लिखना ज़्यादा सही होगा। सम ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन साल में 2 बार फ्रूट बियर करते हैं, ठीक है, सम। 12 डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अ स्कॉलर बैच होल्डर। तो क्लास के हर एक स्टूडेंट को रेफर कर रहे हैं कि ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अ स्कॉलर बैच होल्डर। समझे कि नहीं? नेक्स्ट नंबर 13, माई डैश सिस्टर इज टॉलर देन मी। मेरी दूसरी बहन मेरे से लंबी है। तो माई अदर सिस्टर, ठीक है। अनदर का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टर के लिए अदर यूज़ करेंगे। अनदर ज़्यादा फिट नहीं खा रहा है यहाँ पे। माई अनदर सिस्टर, माई अदर सिस्टर ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। 14 द डैश मोंकीज डैट स्केप्ड, स्पेसिफिक मोंकी को रेफर कर रहे हैं। द 3 मोंकीज, ठीक है, डैट स्केप्ड फ्रॉम द दिल्ली जू वर फाउंड ईटिंग। समझ गए? आई स्पेंट डैश मनी आई हैड, जो थोड़ा सा मनी मेरे पास था मैंने उसको भी खर्चा कर दिया। तो द लिटल, जो थोड़ा सा मनी, स्पेसिफिक मनी जो मेरे पास था उसको मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही था। यहाँ पे आप इसका आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, ये बोल्ड में आंसर मार्क है और ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। अभी तो हम समझा दिए, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़े, बाद में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा चीज़ वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए हैं और वहाँ पे जाके आप इसका PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं ये PDF। मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा डिटरमाइनर्स क्लास 10 और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बाई CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके ये पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, डिटरमाइनर होता क्या है, आपका समझ बढ़ गया होगा, है कि नहीं? तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अगर कोई मन में डाउट कन्फ्यूजन है डिटरमाइनर्स को लेके तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता ही दिए कैसे करना है डाउनलोड, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट आर डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसको जो नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं ताकि नाउन्स के बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। क्वांटिटिव किसका है, कितना है, क्या है, वो बता पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिटल, अ लिटल और द लिटल का डिफरेंस बताया गया है, तो आपको समझा ही दिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ भी सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर को कैसे पहचानेंगे आप? तो बस लुक फॉर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले आप देखिए क्या प्लेस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाउन से पहले ए प्लेस किया हुआ है तो ए एक डिटरमाइनर है, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या है? तो फ्यू मतलब ना के बराबर, हार्डली है नहीं। अ फ्यू मतलब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ है। पॉजिटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं, इसको नेगेटिव सेंस में। कैन डिटरमाइनर बी यूज्ड विदाउट अ नाउन? नहीं, डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ करते हैं, उसको मॉडिफाई करता है डिटरमाइनर, ठीक है। तो बस इतना ही था डिटरमाइनर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, एक आइडिया लग गया होगा। डिटरमाइनर का क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपको जो ऊपर में रूल्स बताए, कुछ कुछ बात आप ध्यान रखिएगा, कौन काउंटेबल से पहले यूज़ होता है, कौन अनकाउंटेबल से पहले, इतना सब रूल याद रखिए और अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, आप वो क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है। और ये तो हो गया डिटरमाइनर। इसके बाद जो आपका मॉडल्स है, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वो हो गया और रिपोर्टिंग हो गया, उन सबको भी हम कवर कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ग्रामर का ही आएगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।